ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर अली काज़मी। आई एम ए डर्माटोलॉजिस्ट। मैं 130A मॉडल टाउन लाहौर में होता हूँ। यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ 130A ब्लॉक मॉडल टाउन पे। अच्छा, हमने काफ़ी वीडियोस कर ली हैं जो कि लोगों ने बड़ा बहुत उसको अप्रिशिएट भी किया। आज की जो वीडियो हमारी है वो एक एक किसी बीमारी पे नहीं है। आज की हमारी वीडियो है मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ पे, वो जो कॉमनेस्ट हैं, जो सबसे कॉमन चल रही होती हैं, हर घर में बच्चों को बड़ों को होती हैं। उसके बारे में बताऊंगा कि उनके बचत भी कैसे की जाए, उनको हम किस तरह करें कि हमें वो चीज़ों से बच जाएं। डिज़ीज़ तो बाद में आएगी, पर हम पहले बच जाएं तो वो डिज़ीज़ ना आए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो हम शुरू करते हैं। कुछ चंद, मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी मैंने छोटी छोटी ऐसी डिजीज़ डिस्कस करनी है जो कॉमन है इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो किसी जरासीम से होती हैं। समझो बैक्टीरिया एक जरासीम होता है जो क्या कॉज कर रहा होता है, आपके फिंसी, फोड़े, दाने जो निकलते हैं जिस्म के ऊपर, मोटे मोटे दाने, छालके बन जाते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये एक जरासीम से होती है जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है। ये अछूत लगने वाला नहीं होता, मगर किसी को भी कभी दाने बच्चों में बड़ों में आता है, उसके लिए स्ट्रेट वे थोड़ी सी एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। कोई भी बच्चों में बड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप्स या टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, साथ में लोकल ट्यूब लगानी पड़ती है। उससे दाने ख़त्म हो जाते हैं, विदिन 5-6 दिनों में ठीक हो जाता है। इसी तरह की दूसरी बीमारी जो जरासीम से होती है मगर वो लग जाती है एक से दूसरे को, वो कौन सी है? दैट इज़ वायरल डिजीज़। वायरस, ये बैक्टीरिया था। जो वायरस है ये अछूत होता है। उसके अंदर अगर हम कॉमनेस्ट चीज़ों पर जाएं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है मगर मैं बिल्कुल कॉमन बातें करूँगा। जिसका चिकन पॉक्स कहा जाता है, उर्दू में इसको लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। बच्चों में कॉमनली लगता है क्योंकि एक से दूसरे को लगता है वायरस। जब वायरस लगेगा बॉडी पे छालके बन जाते हैं, बुखार होता है, छोटे छोटे छाले आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ बताना चाहूँगा कि इसकी दवाई कोई नहीं होती। आप उसमें मरीज़ को कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिससे वो नोचे ना, ख़ारिश ना करे। अगर वो ख़ारिश करेंगे, नोचेंगे उन दानों को, तो सारी ज़िंदगी के लिए गड्ढे पड़ जाएंगे चेहरे पे। वो फिर सारी ज़िंदगी गढ़ा नहीं जाता, तो आपने अवॉइड करना है उसको। सिर्फ उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, घर में बच्चों को अलहदा कर दें। वैसे अगर बच्चों में ये हो तो बहुत जल्दी ठीक होता है, अगर बड़ों में आए तो बहुत प्रॉब्लम डाल सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हम हमेशा कहते हैं बेहतर होता है चिकन पॉक्स बच्चों में निकल आए, वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। इसका जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में जाके, जब वो चिकन पॉक्स ख़त्म हो जाता है तो ये सो जाता है। आम ज़बान में बात करूँ, ये बॉडी में जाके सो जाता है वायरस। और ज़िंदगी में एक दफ़ा जब बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, 50, 60, 70 साल पे भी जाके इंसान की एक दफ़ा इम्यूनिटी लो होती है, वायरस फिर उठता है और आधे जिस्म के ऊपर, पूरी बॉडी के आधे जिस्म पे इन्फेक्ट करता है। वहाँ छोटे छोटे छालके बन जाते हैं, छोटे छोटे आधे जिस्म पे, आगे से पीछे तक लेके। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। उसके अंदर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं खाने की, एक हफ़्ते का ट्रीटमेंट होता है। पेन किलर्स भी देते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे वो भी ठीक हो जाता है। वो फिर सारी ज़िंदगी दोबारा ना चिकन पॉक्स दोबारा होता है, ना हर्पीस ज़ॉस्टर दोबारा होता है। एक और वायरल डिजीज़ में आता है कोल्ड सोर, हर्पीस सिम्प्लेक्स कहते हैं, जो होंठों के अराउंड निकल आता है। ये भी एक अलग वायरस है। ये वायरस क्या होता है, ये बॉडी में चला जाता है और जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है ये आ जाता है। ये भी अछूत होता है। गंदा पानी पी लिया, ग्लास पी लिया, हाथ लग गया एक से दूसरे को, उसमें जा सकता है। तो होंठों के अराउंड ये छोटे छोटे छालके बनते हैं जिसके लिए आम ट्यूब, एक एंटीवायरल ट्यूब दी जाती है, 5-6 दिनों में ठीक हो जाता है। मगर याद रखें ये रिपीटेडली फिर होता रहता है। कब होता है? जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, स्ट्रेस हो, चेंज ऑफ वेदर वगैरह, उसमें आ जाता है। फिर एक और बहुत कॉमन डिजीज़ है जो वायरस के साथ ही होती है, वो होते हैं मोके। छोटे छोटे मोके नहीं निकल आते चेहरे पे, जिस्म पे। यूजुअली मर्दों के चेहरे पे होते हैं क्योंकि बाहर से शेव कराते हैं, तो अछूत मैंने बोला एक से दूसरे को वो मोका ट्रांसफ़र होता है। तो औरतों के पैरों में होते हैं क्योंकि आपस में आप जूतियाँ शेयर करती हैं, तो पाँव में और चेहरे पे, ये यूजुअली हाथों पे भी आ सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका एक ही है, कॉटराइजेशन की जाती है, इनको जलाया जाता है, कॉटरी किया जाता है या फ्रीज़ किया जाता है, वो होता है, उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो मैंने एंटीवायरल वगैरह बताई। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी जरासीम से होती है, वो होती फंगस। फंगस जो है, जिसको धदरी आम ज़बान में कहते हैं, धदर निकल आई, ये बहुत कॉमन गर्मियों में होती है। सर से लेके पाँव तक एक एक जगह इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इन शॉर्ट,
अगर गोल राउंड चक्कर बने हुए हैं बॉडी के ऊपर, रिंग्स बने हुए हैं, सेंटर क्लियरिंग है, तो वो इट मीन फंगस की तरफ जा रहा है। फंगस का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है विद इन 1 मंथ। टैबलेट्स के साथ, ट्यूबों के साथ फंगस ख़त्म हो जाती है, मगर दोबारा आ सकती है। समझिए जब अगले साल गर्मी हबस का मौसम आएगा, फंगस दोबारा आ जाएगी। इसलिए फंगस के लिए भी हमें एहतियातें करनी चाहिए। खुशक रखें अपनी बॉडी को, जिस्म को नहाने के फ़ौरन बाद पाँव की उंगलियों को ड्राई करें, वो वहाँ पर फंगस बहुत आती है। आर्म पिट्स में, लेग पिट्स में, हैवी लोगों में, उनको कहते हैं जिस्म को फ़ौरन ड्राई करें, तो फंगस डेवलप नहीं होती। ये तो होगी जो हमने वायरस, इसके साथ हमने कुछ बताई हैं प्रॉब्लम्स। अब कुछ और चंद और प्रॉब्लम्स बताना चाहूँगा। जिस तरह फुलबेरी एक डिज़ीज़ होती है जिसको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा हम कहते हैं, जो वाइट पैचेस बन जाते हैं चेहरे पे। ये कोई ताल्लुक नहीं है मछली दूध का। लोग कहते हैं जी मछली खाई, दूध पिया तो हमें फुलबेरी होगी, कतई ऐसी बात नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। बॉडी के अंदर एक रिएक्शन आता है हमारे सेल्स का कि जो वहाँ पर से हमारे खलिए जो हैं हमारे ब्लैक वाले जो पिगमेंट प्रोड्यूस करें, वो गायब हो जाते हैं विदाउट रीज़न। कोई वजह नहीं होती इसकी। ख़ानदानी भी हो सकती है, मगर अदरवाइज़ कोई वजह नहीं होती। अच्छी बात यह है कि ट्रीटेबल है। अगर आप जल्दी आ जाएंगे डॉक्टर के पास, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जल्दी जाएंगे तो काबू हो जाएगी। अगर समझें फुलबेरी 30-40% से ज़्यादा फैल गई है, फिर ये ट्रीट नहीं हो सकती। अगर कुछ सालों के ज़्यादा हो गया फुलबेरी को, वाइट बर्स को, वो भी ठीक नहीं होगा। और कुछ इतना हो जाता है कि 60-70% फुलबेरी हो जाती है, तो हम मरीज़ को कहते हैं बजाय अब हम वो अपना नॉर्मल रंग लाने के अब सफ़ेदी की तरफ निकल जाएं, वाइट हो जाएं, हम उसको मरीज़ को ये कहते हैं। वो खैर अलग एक स्टोरी हो जाती है, मगर इसका इलाज है, बिल्कुल किया जाता है। जल्दी पकड़ें। अगर छोटा निशान है, थोड़ा टाइम हुआ है, चंद महीने हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। कुछ क्रीम्स होती हैं, धूप में बिठाया जाता है कि वो क्रीम लगा के, और उसके बाद कुछ और दवाइयाँ लगाई जाती हैं। किसी डॉक्टर के पास, किसी लेज़र पे नहीं जाना आपने फुलबेरी के लिए। वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे डॉक्टर लेज़र में। अल्लाह ताला ने अपना लेज़र लगाया हुआ है, फ्री लेज़र अल्लाह ने लगाया हुआ है, जो सन है, धूप, ये लेज़र है। बजाय इसके कि जाके हर डॉक्टर को हमें अगर आके पैसे दें कि जी लेज़र लगाएं, वही लेज़र अल्लाह ने लगाया, घर बैठ के उसका इलाज होता है। बहुत अच्छा इलाज होता है। बहुत इसका कह लें 90% अल्लाह के करम से रिज़ल्ट अच्छा मिलता है इसके अंदर। मगर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वही बताएगा कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ये तो हो गया फुलबेरी। अब हम आ जाते हैं हेयर फॉल। बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है, बालों का गिरना। इसके अंदर बहुत रीज़न्स हैं। पूरा अगर हम करें तो पूरा डिटेल्स करें तो हमारा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत रीज़न्स हैं। बालों का गिरना एक तरीके का नहीं होता, वो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है मरीज़ से कि हिस्ट्री में क्या मरीज़ हमें दे रहा है। कुछ रीज़न्स हैं बालों के गिरने के, वो चंद शॉर्टली मैं बता देता हूँ। समझें कि अगर औरतों में, फीमेल्स में आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ये भी एक रीज़न बनता है बालों के गिरने का। फिर कुछ और रीज़न्स भी होते हैं बालों के। कुछ बीमारियों के साथ जाते हैं बाल, कुछ बीमारी के बगैर जाते हैं। इसलिए हमें वो ढूंढना पड़ता है रीज़न क्या है। कुछ बाल आ सकते हैं, कुछ सारी ज़िंदगी नहीं आते, याद रखें। कुछ बालों की रिकवरी हो जाती है। अगर वहाँ से फॉलिकल गायब हो गया तो समझे एक जड़ चली गई है, एक पौधा है और उसकी जड़ गायब हो गई है, तो वहाँ पर से पौधा निकल ही नहीं सकता दोबारा। अगर जड़ है तो वहाँ पर से ज़रूर हेयर आपका ग्रो कर जाएगा। तो डॉक्टर को ये देखना है कि क्या ग्रो कर सकते हैं या बाल कि नहीं, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही देख के आपको बताएगा। मगर इसके लिए बहुत अच्छे इलाज हैं। इसके लिए कुछ लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, स्प्रेज़ हैं, टैबलेट्स दी जाती हैं। मगर याद रखें 4, 6, 8, 10 महीने लगते हैं बालों के अंदर। कभी क्विक रिज़ल्ट नहीं आता और कभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आता इसके अंदर। इसलिए बालों का जो होता है बड़ा टेक्निकल, हमें बताना पड़ता है मरीज़ को क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वो सारा हिस्ट्री और देखने के बाद डॉक्टर फाइनली बताएगा आपके बाल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। फिर एक कॉमन डिजीज़ और है जिसको चंबल कहा जाता है, आम ज़बान में एक्जिमा कहते हैं। चंबल, वैसे तो कुछ 50 किस्म की चंबल होती हैं, मगर मैं आपको 1-2 बताऊंगा जो कॉमनेस्ट हैं। औरतें घर में काम करती हैं, रूटीन का साबुन, सरफ, बर्तन, सब्ज़ी, कपड़े वगैरह धोना करना, उससे हाथ फटने शुरू हो जाते हैं। ये एक चंबल की एक किस्म है। इसको जो एक्जिमा हैंड या हाउस वाइफ एक्जिमा कहते हैं। उसमें क्या हुआ, क्योंकि चीज़ें लग रही तो हाथ फट रहे हैं। आप घर में एहतियात कर लें, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्लव्स पहन के काम करें। लंबा काम करना है, बर्तन, कपड़े, सब्ज़ी, पानी का काम, तो आपने ग्लव्स पहने, काम किया, उतार के रख लिया।
अगर चंबल बन गई है तो अब आपको जाना है डॉक्टर के पास और उस पर दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं, ठीक हो जाती है। पर जो ही दोबारा आप वो करेंगी, दोबारा काम या करेंगे, अगर बेचारे कोई मज़दूर हैं वो सीमेंट के अंदर हाथ डालते हैं, सीमेंट से हाथ फटना शुरू कर देते हैं, तो इसे याद रखें, वो चीज़ इन कॉन्टेक्ट आएगी तो चंबल बनेगी। तो ये कॉमनेस्ट चीज़, वैसे तो मैंने बोला बहुत डिफरेंट किस्म की चंबल होती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें बताएं आपको तो और क्या क्या है। चंबल का ये अवॉइड करें उस चीज़ को जो आपको कॉज कर रही है, अवॉइड कर लेंगे आपकी चंबल डेवलप नहीं होगी। अब मैं आखिर में आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के ऊपर। यहाँ थोड़ा टाइम लूँगा इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट है और फीमेल्स के अंदर सबसे कॉमनेस्ट है, ये सबसे जो आम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, दैट इज़ छाइयाँ। चेहरे पे जो छाई पड़ जाती है, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, मलेज़मा, फ्रैकल्स, ये वो चीज़ है जो काले निशान, दाग धब्बे बन जाते हैं चेहरे पे। यूजुअली औरतों में ज़्यादा पड़ते हैं, मर्दों में कम पड़ते हैं। और खुराक की कमी हो गया, आपका आयरन लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, सीरम फेरेटिन कम हो गया, ये चीज़ें कॉजकारी होती हैं। और प्रेगनेंसी, डिलीवरी, आपने नोट किया होगा, जो ही अपना डिलीवरी हुई वो जी माँ ने ज़्यादा खाया नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान वो छाई पड़ गई, आपकी कमी, ब्लड की कमी की वजह से हो जाती हैं। और भी रीज़न्स हैं जिनमें हार्मोन्स की चेंजेस है, जेनेटिक्स में आता है, जीन्स में आ जाती हैं छाइयाँ, जेनेटिकली आती हैं। एंड टॉप ऑफ द लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट, धूप से, सन एक्सपोजर, जो धूप कॉजकारी होती है उससे छाई सबसे ज़्यादा, फ्रैकल और छाई आ जाती है। पहली बात जो मैं बताऊंगा दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। छाई एक दफ़ा पड़ जाए, निशान, काले दाग धब्बे, फ्रैकल, ज़िंदगी भर ये कभी नहीं जाते। प्लीज़ ये याद रख लें। आपके साथ 100 ड्रामे किए जाएंगे, आपको कहा जाएगा हाँ हाँ ये छाइयाँ आपकी गायब हो जाएंगी, सारी ज़िंदगी के लिए गई, कभी दोबारा नहीं आएगी, ये कह के आपको काबू किया जाएगा। वहाँ क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमने आपसे पैसे लेने हैं, झूठे पैसे लेने हैं। मैं आपको कहूँगा मैं आपकी छाई बिल्कुल गायब कर दूँगा, मैं एक लेज़र करूँगा, एक पीलिंग करूँगा, माइक्रोडर्म करूँगा, मैं इस पर 100 में और आपको बहाने बना के मैं आपको काबू करूँगा। याद रखें, झूठ बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ये नहीं आपकी छाइयाँ जाएंगी। हो क्या सकता है इनका? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बेहतर हो जाएगी, हल्का हो जाएगी। लफ्ज़ याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ, ख़त्म नहीं होएगी छाई, कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, सटल हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है आपको कोई ना कोई क्रीम लगानी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए। जो ही छोड़ेंगे दोबारा छाइयाँ वापस आ जाती हैं, फ्रैकल वापस आ जाते हैं, ख़त्म भी नहीं होते। आप इनको टेपर्ड ऑफ कर लेते हो मगर ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत ट्रीटमेंट्स बने हुए, लेज़र भी हैं, पिको लेज़र्स वगैरह किए जाते हैं और इतने ट्रीटमेंट्स, केमिकल पीलिंग वगैरह, किसी का कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है कि हम कहें कि भाई ये ख़त्म। समझे कि कराना आपने कोई कुछ नहीं करना, तो फिर करना क्या भाई, ये भी तो बताने ना। आखिर उसको हमने डिम करना छाइयों को, वो कैसे होगा? वो सिर्फ एक चीज़ है या दो कहूँगा मैं। एक तो होती क्रीम्स जो लगाई जाती हैं, क्रीमें चेहरे पे लगाई जाती हैं, FDA अप्रूव्ड, मार्केट की क्रीम्स नहीं, बिल्कुल आपने वो नहीं लगानी। उनमें स्टीरॉइड्स भरे होते हैं, मर्क्यूरी भरा होता है, जो मेडिकल कंपनीज लेके आती हैं वो वाली करनी, क्योंकि उसके अंदर ये कोई ऐसा मुज़र चीज़ नहीं होती केमिकल कि जो छाई के साथ साथ बाद में चेहरे पे बाल हो गए, खून की नालियाँ बढ़ जाएं या और प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो इसे डॉक्टर की हिदायत के साथ आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो दवाइयाँ बनी होती हैं, आपने वो वाली दवाई इस पर लगानी है जो इसको मेंटेन करती है। छाई को बेहतर होने में 6 माह लग जाते हैं, 5 से 6 माह, याद रखें। इससे कोई ट्रीटमेंट आपने एक्स्ट्रा नहीं कराना। मैक्सिमम अगर बहुत गाढ़ी छाइयाँ हैं, समझिए इसको हम डर्मल मलाज़मा कहते हैं, डीप काला सालों साल से चल रही हैं, तो फिर खाली क्रीम उसके अंदर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए वाहिद एक तरीका है, दैट इज़ नोन एज मीज़ोथेरेपी। मीज़ोथेरेपी क्या है? ये सीरम्स आते हैं, बाहर के इम्पोर्टेड सीरम्स होते हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं सिर्फ उस छाई के अंदर, वो डायरेक्ट जाके उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। ये टायरोसिनेज इनहिबिटर्स होते हैं जो कि उस प्रोसेस को रोकते हैं जहाँ पर से वो जो इनहिबिट करते हैं। टायरोसिनेज एंजाइम हमने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में बताया था कि उसको इनहिबिट करेंगे तो वो प्रोडक्शन उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। वो भी ठीक नहीं करेगा मगर इसको डिम कर देगा। आपने वो कुछ उसकी 3-4 सेटिंग्स होती हैं जो ये मैं बता रहा हूँ, जिसको माइक्रो नीडलिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मीज़ोथेरेपी। उसके साथ इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और जिसके साथ फिर क्रीम्स लगाई जाती हैं। ये जो मैंने बोली हैं फार्मास्यूटिकल, इनसे बहुत बेहतर हो जाता है। फिर आप उसको मेंटेन करते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। आजकल लोग
इसके लिए एक और चीज़ शुरू की हुई है डॉक्टरों ने करना, दैट इज़ अगेन ए वेरी, अब मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ उस चीज़ के लिए कि गलत चीज़ कर रहे हैं जो कि उसके लिए काम नहीं है। पीआरपी करते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ पीआरपी बालों के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा। अगर वहाँ रूट्स हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। छाइयों के लिए पीआरपी स्टार्ट किया। पीआरपी में तो ग्रोथ फैक्टर होता है जिसने छाई के लिए कुछ नहीं करना होता, तो इसलिए आपने पीआरपी छाइयों के लिए अगर आप करा रहे हैं आज से बंद कर दें कराना। तो जैसे मैंने आपको बताया पीआरपी जो है ये बेहतर है बालों के लिए, जो सॉफ्ट रूट्स होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मगर प्लीज़ छाइयों के अंदर इसका रिजल्ट नहीं है। इसका कोई वो चीज़ नहीं है कि जिसने टायरोसिन इसको जाके निबेट करना है, तो इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की। अगर करा भी रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये खामखा आप पैसे दे रहे हैं जाके डॉक्टर्स को, इसलिए उनको भी आपको कहना चाहिए कि जी मत कराएं इस चीज़ के लिए। बहरहाल वो अगर आपने करना है तो इसको आज से आप इसको स्टॉप कर दें, ये मत करें। जाएं किसी डॉक्टर के पास, उसको कहें कि मुझे प्रॉपर वो आपको क्रीम्स देंगे उसमें, अगर बहुत गाढ़ी हैं तो देन सिर्फ मेसोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है इसके लिए। तो आज का अब मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके आपको आज ये बताई हैं बातें, जिसमें सिर्फ आपने ख्याल अब क्या करना है, 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो अपने चेहरे को धूप से बचाना है, वो हर खाली छाई के लिए नहीं कह रहा, और बहुत वजूहात होती हैं डिजीज़ जो उसकी वजह से आती है। सन एक्सपोज सबसे कम करें अपने चेहरे के लिए। अपनी डाइट हेल्दी करें। डाइट में क्या करना है, आपने फ्रूट्स जो रॉ फ्रूट खाएं, जूसेस बाज़ार वाले नहीं, उसी का एप्पल का जूस बना के घर पे आप ले सकते हैं। वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, ये हाइड्रेशंस ऑफ द स्किन होती हैं। उसके बाद आगे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, एमोलिएंट्स मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि हाइड्रेशन ऑफ द स्किन हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी बात जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करें। मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ एक्सरसाइज मच, वो आपकी बॉडी की सर्कुलेशन करती है। क्या होता है, हर चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन पे, ऑक्सीजन की जो आपको मिकदार मिलनी है बालों के लिए, चेहरे के लिए, हर चीज़ के लिए। ब्लड सर्कुलेशन, फ्रॉम देयर यू गेट द ऑक्सीजन, और जिससे सारा सिस्टम हमारा बॉडी का चल रहा होता है। तो इसलिए आज की जो हमारी वीडियो, आई होप कि आपको इसमें फ़ायदा होगा जब आप सुनेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो घर बैठे ही आप उनका अगर आप अवॉइड कर लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आगे चलने की, और उसमें आपको बेहतर होगा कि, और अगर चीज़ बढ़ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, देन यू शुड विज़िट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी को भी आप विज़िट कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए हम इजाज़त दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम जो होगी वीडियो वो एक और हम एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी।